अब सिंपल टेंस की सिंप्लिसिटी को समझने के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे कंटिन्यूअस टेंस पे। कंटिन्यूअस याद है ना, किसी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी लग जाने का मतलब V1 प्लस आईएनजी, तो आईएनजी आया तो कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस सबसे पहला क्या है भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पे ऋत्विक को परेशान करते हैं, पहले रोहन को किया था ना, ऋत्विक को करते हैं परेशान। ऋत्विक इज गोइंग टू शिमला। दुखती नब्स पे मैंने हाथ रख दिया ना, काश काश शिमला जा सकते, बट नहीं नहीं, ऋत्विक इज गोइंग टू शिमला। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ ऋत्विक, इज और आर आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तहत। सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आर, ये तो हमें पता ही है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ आर यूज होता है। प्लस वी प्लस आईएनजी और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। वी प्लस आईएनजी जब मैं बोल रहा हूं तो V1 प्लस आईएनजी है, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि गोइंग है तो उसका V2 क्या होगा, गो का V2 क्या होता है, वेंट। वेंटिंग तो हो नहीं सकता विद अ W, वी के साथ वेंटिंग दूसरा वर्ड होता है, बट समझ रहे हो ना तुम मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ ख्याल आने लगते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड वेंटिंग, बट देयर इज नो वर्ड लाइक दिस, तो हमेशा V1 के साथ ही आएगा, ठीक है। और ना ही गॉनिंग कोई वर्ड होता है, तो मतलब V2 और V3 जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं यूजुअली गो के, V2 और V3 दे डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए इस हिसाब से समझ लीजिए कि हमेशा V1 प्लस ING ही है। तो अगर मैं V प्लस ING लिख रहा हूं तो इट्स बाय डिफॉल्ट V1 प्लस ING, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस V प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, खत्म। तो ऋत्विक इज गोइंग टू शिमला। और दो एग्जांपल्स, सना इज डांसिंग ऑन द स्टेज। यहां पे फिर से ध्यान देंगे, डांस हमारा वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ा तो डांसिंग हुआ, ऑन द स्टेज हमने यूज किया इज। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू इज कभी नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब कभी कभी लोगों को लगेगा कि भैया आई के लिए कुछ अलग, यू के लिए कुछ अलग, एंड ही शी या कोई भी वो, अब इसे बोलते क्या है, ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, और ये होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई, या फिर मैं कलेक्टिवली वी की बात कर रहा हूं, हम लोग। यू होता है तुम या तुम्हारे, यू योर, और ही शी इट दे किसी तीसरे की जब बात की जा रही होती है तो वो थर्ड पर्सन होता है। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप के सामने गन देख पा रहे हैं पर अपने आप को नहीं देख पा रहे, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या मॉडर्न वॉरफेयर जैसे गेम्स हो गए, तो वो फर्स्ट पर्सन शूटर होते हैं, मतलब हम फर्स्ट पर्सन में खेल रहे हैं उसको, राइट। पर कभी कभी होता है कि जब हम अपने पूरे कैरेक्टर को देख सकते हैं, जैसे कि असैसिन्स क्रीड हो गया या हिटमैन जैसे गेम्स हो गए या फिर मारियो टाइप के गेम्स हो गए, तो वो गेम्स क्या हुए, वो थर्ड पर्सन गेम्स होते हैं। सेकंड पर्सन यूजुअली होते नहीं है दूर से, बट फर्स्ट और थर्ड पर्सन को अपन ऐसे समझ सकते हैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यू और योर की बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है। ये एक और छोटा सा फैक्टॉइड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस, जब जब कंटिन्यूअस वर्ड आएगा हमें याद रखना है V प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म में वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में वर्ब है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, ये बहुत सिंपल चीज है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर ऐसी मिस्टेक हम कभी करेंगे तो, ठीक है। अब रोहन को फिर से परेशान करते हैं, रोहन वॉज गोइंग टू शिमला पर जा नहीं पाया टेंस बदला तो उसकी किस्मत ही बदल गई। तो यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट है वॉज या फिर वर आ जाता है, जैसा अपना सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसके बाद V प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। V प्लस ING इज ऑलवेज द कांस्टेंट। देखिए गोइंग गोइंग यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है। पहले में इज था, अभी वॉज हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी वर्ब का ही चेंज हो रहा है फॉर्म, बट इस केस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है धीमे धीमे, क्योंकि कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पास नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस बोला है तो आईएनजी है। एक और, सीमा वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, फुल स्टॉप लगाना हमेशा जरूरी होता है। यू वर वॉचिंग दिस वीडियो, पिछले वाले में यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तुम कर रहे थे, अब यू वर वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब ये आपके ख्यालों में होगा तब आप ये सेंटेंस को कर सकते हैं, देन इट विल बी एक्यूरेट। सो यू वर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी वाले कंटिन्यूअस पे, जो कि है फ्यूचर का कंटिन्यूअस। फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, बस टेंसेस में वही खेल है उसका। रोहन विल बी गोइंग टू शिमला, फिर से रोहन शिमला जा रहा है, थैंक गॉड थैंक गॉड। पर यहां पे बताऊं क्या हो गया, सब्जेक्ट तो रोहन साहब है, विल शैल हमारा होता है, बी
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए फ्यूचर को, एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है उस सब चीज़ों के लिए, तो फ्यूचर नीड्स समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अस। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल आएगा प्लस बी, एक और अपना वर्ड जुड़ जाएगा, वी आई एन जी एन ऑब्जेक्ट, वी आई एन जी गोइंग remains the same. So Rohan will be going to Simla. तो will और be जुड़ जाएगा यहाँ पे. सीमा will be dancing on stage. सीमा अब डांस करने वाली है स्टेज पे. You will be watching this video. अगर अभी समझ में नहीं आया तो you will be watching this video. आगे अगेन जोड़ लेंगे तो सेंटेंस वैसे का वैसे ही रह जाएगा. तो इसके साथ हमने टेंसेस के अंदर जो दूसरे टाइप का टेंस होता है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके बारे में भी डिटेल्स वगैरह जान लिया है. नाउ यू नो एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये याद रखिएगा कि सिर्फ वीडियोस देखने से और सुन लेने से मेरी बात को आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे. आपको अपने आप बैठ के अपने फ्रेश सेंटेंसेस बनाना जरूरी है. जो सेंटेंसेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं वो सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं. अपने खुद के कुछ फ्रेश सेंटेंसेस बनाइए, एक नए वर्ब को चूज करिए और उसके बाद अपना जो भी मैजिक है ना वो कमेंट सेक्शन में दिखाना मत भूलिएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैजिक टू हैपन इन द कमेंट सेक्शन, जहां पे आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के एटलीस्ट एक एक एग्जांपल मुझे देंगे. तो आई विल बी वेटिंग. माय आईज आर ऑलवेज डाउन देयर ऑन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for listening to me. See you in the next video with perfect tense. Bye bye.